हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाएं योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करता। तो आओ अपनाएं योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपनाएं योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताण। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाण। ॐ ह्रीं नमो आयर्याण। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाण। ॐ ह्रीं नमो लोहे सव्वसाहूण। ऐसो पंचनमोकारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। सभी से निवेदन है अपने अपने वीडियो ऑन कर लें। परम पावन
परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, मेरुदंड गर्दन सीधी। वंदे कहते समय सीधे रहेंगे और हम कहते हुए नीचे झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए ललाट को बिल्कुल फर्श तक ले आएंगे। श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। दूसरी बार नीचे झुकते समय वंदे गुरुवरम का उच्चारण करना है और तीसरी बार वंदे सत्यम। वंदे अरहं वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी से निवेदन अपने अपने वीडियो ऑन कर लें। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? आज हम लेटकर योगाभ्यास करेंगे। लेटकर की जाने वाले कुछ क्रियाएं, कुछ आसन और कुछ मेरुदंड की क्रियाएं। तो मेरुदंड की क्रिया हम बीच बीच में करते रहते हैं। क्यों करनी चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में हमने बहुत बार पहले भी चर्चा की हुई है। तो आप में से कोई बता सकते हैं मेरुदंड की क्रिया हमारे परीक्षा ध्यान में कितने प्रकार की बताई गई है? पहले तो फायदा मेरुदंड लचीला होता है सर। हाँ, मेरुदंड लचीला होता है। अब कितनी क्रियाएं करवाते हैं आपको? कितने प्रकार की क्रियाएं करवाते हैं? 8 से 9 तो ज्यादा ही होंगे सर। 8 प्रकार की क्रियाएं बताई गई। उसके साथ कुछ हमने और भी एक्सरसाइज और भी आसन उसके साथ जोड़ते हुए हमने पहले प्रयोग आपको कराए हैं। तो 8 प्रकार की क्रियाएं करेंगे हम। उसके साथ और भी वार्म अप एक्सरसाइज भी करेंगे और कुछ आसन भी करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? यस सर। जिनके वीडियो ऑफ है वीडियो चालू कर ले और लेटने जितनी जगह बना ले। लेट कर प्रयोग करना है आज हमें। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? ठीक, ओके। तो पहले हम पीठ के बल लेटकर कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेटने के बाद पैरों को गोल गोल घुमाते हुए साइकिलिंग करना है। साइकिलिंग। पीठ के बल लेटते हुए बिल्कुल सीधे लेटेंगे, दोनों पैर मिले हुए। अब पहले एक पैर से करेंगे, राइट पैर से पेडल जैसे मारते हैं। पैर नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर, गोल राउंड। 1
2 3 4 5। अब उल्टा नीचे से बाहर ले जाएंगे, ऊपर से अंदर लाएंगे। 1 2 3 4 5। पैर को अंदर लाते समय पंजा अंदर की और, बाहर ले जाते समय पंजा बाहर की ओर रखेंगे तो हमारे जो टखना है, ये टखने की क्रिया भी होगी इसके साथ में। अब लेफ्ट पैर, बायां पैर, 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर। 1 2 3 4 5। अब उल्टा 1 2 3 4 5। रिलैक्स रिलैक्स। नेक्स्ट सीधे लेटेंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, फर्श से चिपकी हुई, पैर बिल्कुल मिले हुए। श्वास भरते हुए राइट पैर को 30 डिग्री उठाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आइए। श्वास भरते हुए 60 डिग्री। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसी पैर से एक बार और करेंगे। 1 30 डिग्री, 2 डाउन, 3 60 डिग्री, 4 डाउन। अब पैर बदल लीजिए। लेफ्ट पैर 1 2 3 4। एक बार और। 1 2 3 4। रिलैक्स। अब दोनों पैर एक साथ, पैर बिल्कुल सीधे रहे। 1 30 डिग्री, 2 3 60 डिग्री, 4। एक बार और। 1 2 3 4। रिलैक्स रिलैक्स।
तो अभी हमने कुछ वार्म अप एक्सरसाइज लेट कर की जाने वाली, अब हम करेंगे मेरुदंड की क्रियाएं। मेरुदंड की क्रियाएं क्यों की जानी चाहिए ये अभी सुचेता जी ने बताया अच्छे से। तो अभी लेट कर किए जाने वाली 8 प्रकार की क्रिया अपने स्थान पर लेटे रहेंगे। मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, आप लोग मेरे इंस्ट्रक्शन अनुसार आप लोग करेंगे। ओके, एक मिनट। हाँ सुचेता जी, आप थोड़ा कैमरा सेट कर लीजिए। मैं आपको स्क्रीन पे लिया है मैंने, क्लियर दिखना चाहिए। बराबर है सर। हाँ ओके। सर नहीं दिख रहा है आपका थोड़ा सा। वेरी गुड। अभी पीठ के बल लेटे हैं, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर फैलाइए। हाथों को कंधों के समानांतर फैला लीजिए। हाथों को और फैलाइए, पूरा फैलाइए। हाँ बिल्कुल। हथेलियां नीचे की ओर फर्श से चिपकी हुई, पैरों के बीच 9 इंच का फासला, ये स्थिति। अब हम पहली क्रिया कैसे करनी है एक बार हम करके बताएंगे आपको। आप पहले, या तो जिनको मालूम नहीं हो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जिनको अभ्यास है वो कर सकते हैं साथ में। पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों के पंजों को बाईं ओर मोड़िए, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ते हुए। सुचिता जी आपके ऑपोजिट, मैं बाईं ओर बोल रहा हूँ, शायद आप पैरों को लेफ्ट साइड लेके जा रहे हो। एक ही, हाँ बरोबर है, ठीक है। सभी एक साइड लेके जाएंगे एक रूपता की दृष्टि से। अभी आपको कोशिश करना है राइट पैर का अंगूठा लेफ्ट पैर की एड़ी को टच करना है, कमर को उठाते हुए। पैर के पंजे जिधर जा रहे हैं गर्दन ऑपोजिट दिशा में जाए। रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट महसूस हो रहा होगा, उसे महसूस कीजिए। श्वास भरते हुए वापस पैर और गर्दन सीधी करें। अब पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। इस बार बाएं पैर का अंगूठा दाहिने पैर की एड़ी को छूना चाहिए। धीरे धीरे पैर और गर्दन वापस सीधे। समझ में आ गया सभी को? एक बार और करेंगे 4 की गिनती के साथ। 1, पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। 2, 3, 4। वेरी गुड। ये थी हमारी क्रिया नंबर 1। आप जब इस क्रिया को करते हो तो आपको मेरुदंड में ट्विस्ट महसूस होता होगा, पैरों में भी खिंचाव महसूस होता है। पैरों के लिए भी बढ़िया है और मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग। अभी हम करेंगे दूसरी क्रिया। दूसरी क्रिया में पहले आपको राइट पैर को उठाते हुए लेफ्ट पैर के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली के बीच में चढ़ाना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी श्वास छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड नीचे तक लीजिए। लेफ्ट साइड, राइट पैर का अंगूठा फर्श को लगाने का प्रयास करेंगे। गर्दन ऑपोजिट साइड, पैर जिधर जा रहे हैं गर्दन हमेशा ऑपोजिट साइड जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। खिंचाव कहाँ पे आ रहा है, महसूस हो रहा है? मेरुदंड में, जंघाओं में खिंचाव महसूस होगा। वापस आइए, पैर सीधे, गर्दन सीधी। अब पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड।
पैर की छोटी अंगुली जो है उससे आप फर्श पे लगाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे पैर और गर्दन वापस सीधे। बहुत बढ़िया। एक राउंड और करें। एक, पैर लेफ्ट, गर्दन राइट। 2, 3, 4। अब पैर बदल लीजिए, बायां पैर ऊपर लीजिए। इस बार पैरों को पहले राइट साइड लेना है, बाएं पैर के अंगूठे को फर्श पे लगाने का प्रयास करना है। गर्दन राइट साइड, लेफ्ट साइड जाएगी। पैर जिधर, गर्दन हमेशा उल्टी दिशा में। 1, 2, 3, 4। एक बार और। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। पहली क्रिया और दूसरी क्रिया, अभी 2 क्रियाएं मैंने आपको बताई, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। सुचिता जी बराबर क्लियर समझ में आया? हाँ, आप म्यूट हो, आप बोल सकते हो कुछ भी बात करना हो तो। यस सर। खिंचाव कहाँ महसूस हो रहा था? मेरुदंड में और जंघाओं में। जंघाओं में खिंचाव महसूस होता है, मेरुदंड में। तो जहाँ पे खिंचाव महसूस होता है वहां की मांसपेशियों से हमारा टॉक्सिन्स भी बाहर निकलता है, मेरुदंड भी लचीला होता है। तो इस क्रियाओं का अभ्यास नियमित करना चाहिए। 8 क्रियाएं बताई गई, 8 क्रियाएं कर सकते हो तो अच्छी बात, नहीं तो आप उसमें से 2, 3, 4 क्रियाएं जो आपसे अच्छी तरह से होती हो उनको चुन लीजिए और उनको 2-2, 3-3 बार प्रत्येक क्रिया को करें। अभी मैं आपको एक आसन बता रहा हूं, लेट कर मैं बता रहा हूं, आप देखिए पहले, उसके बाद करना है। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। इस तरह से सीधे लेटना है पहले। अब दाहिने पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को फैला के रखना है। इस तरह से हथेलियां ऊपर छत की ओर रख सकते हो, इसमें पैर पूरा ऊपर 90 डिग्री। अब पैर को लेफ्ट साइड ले जाना है, गर्दन को राइट साइड मोड़ते हुए बिल्कुल नीचे तक। कोशिश करना है बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ में आ जाए, जबरदस्ती नहीं करना। पैर वापस ऊपर, गर्दन सीधी, धीरे धीरे पैर नीचे। अब दूसरा पैर, 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। पेट के लिए, कमर के लिए, पैरों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। इस आसन का अभ्यास आपको करना है। लेट जाइए अपने अपने मैट पर, सीधे लेटिए, दोनों हाथों को फैलाइए, दोनों हाथों को फैला लीजिए। अब राइट पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, 90 डिग्री, पूरा ऊपर। वेरी गुड। अब पैर को लेफ्ट साइड नीचे तक लेके जाना है। बाएं हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास कीजिए, गर्दन राइट साइड मोड़िए। खिंचाव महसूस हो रहा है? यस।
धीरे धीरे पैर सीधा कीजिए, वापस ऊपर, गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। एक बार और इसी पैर से करेंगे। 1 90 डिग्री, 2, अंगूठा पकड़ में आए, अच्छी बात, जबरदस्ती नहीं करना है, कोशिश करना है जितना हो सके। 3, 4। अब पैर बदल लीजिए, लेफ्ट पैर। 1, पैर को राइट साइड लाइए नीचे तक, अंगूठे को फर्श पे लगाते हुए दाहिने हाथ से अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें, जबरदस्ती ना करें। 3, पैर वापस ऊपर, गर्दन सीधी। 4, एक राउंड और। 1, 2, 3, 4। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे मेरुदंड की क्रिया नंबर 3। तीसरी क्रिया में हाथों को फैलाइए, हथेलियां फर्श से चिपकी हुई, दाहिने पैर को उठाते हुए बाएं पैर के टखने पे रखिए, टखने पे नीचे। हाँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा हो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। पैर बिल्कुल सीधे, पैर टखने पे इस तरह से रखना है, पैर को टखने के ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड लेना है, गर्दन राइट साइड। कोशिश करना है दाहिने पैर का अंगूठा फर्श को छू जाए। श्वास छोड़ते हुए नीचे तक ले जाइए पैरों को, गर्दन को राइट साइड मोड़ते। श्वास भरते हुए पैर और गर्दन वापस सीधी करें। अब पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। इस बार बायां पैर जो है उसका अंगूठा फर्श को लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए वापस सीधे। एक राउंड और। 1, 2, 3, 4। अब पैर नीचे उतार लीजिए। दूसरा पैर, बायां पैर ऊपर, बायां पैर ऊपर है तो इस बार पहले हम पैरों को राइट साइड लेकर जाएंगे। बाएं पैर का अंगूठा फर्श को लगाना है, गर्दन लेफ्ट साइड ले जाते हुए। 1, 2, 3। इस बार बाएं पैर, दाहिने पैर का अंगूठा फर्श पे लगाना है। 4, एक राउंड और। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। तो ये था हमारा मेरुदंड की क्रिया नंबर 3, तीसरी क्रिया। चौथी क्रिया में हाथों को फैलाए रखेंगे, दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए, श्वास भरते हुए। राइट पैर। अब श्वास छोड़ते हुए घुटने को लेफ्ट साइड लीजिए, बिल्कुल नीचे तक। पैर का अंगूठा जो है फर्श से चिपका हुआ रहे, गर्दन अपोजिट दिशा में। घुटना फर्श तक आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं तो जबरदस्ती नहीं करें। कोशिश करेंगे घुटना जितना नीचे ले जा सकते हैं। वापस घुटना और
पैर सीधा करें, पैर सीधा। एक बार और, 1 2 3 4। अब दूसरा पैर, 1, इस बार घुटने को राइट साइड लेना है, बायां पैर है तो राइट साइड, 2, नीचे तक लाना है घुटने को, कोशिश करेंगे। गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी, 3 4। एक राउंड और, 1 2 3 4। रिलैक्स। तो अभी हमने क्रिया नंबर 4, चौथी क्रिया कैसे की जाए ये जाना। 8 क्रियाओं में से 4 क्रियाओं का अभ्यास हमने कर लिया है। अब एक आसन लेंगे बीच में, बिल्कुल सीधे लेटिए, दोनों हाथ जंघाओं के पास, पैर मिले हुए, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाना है, अर्ध हलासन, 90 डिग्री उठाइए, पूरा ऊपर छत की ओर। इस पोजीशन में होल्ड करके रखना है। आसन का नाम है अर्ध हलासन। जिनके पैरों में खून का संचार ऊपर की ओर होना कम हो जाता है, जिसके वजह से वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आती है, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। यहाँ पे आप 15 से 20 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए, श्वास छोड़ते हुए। जितना धीरे धीरे आएंगे उतना ही आपको फायदा ज्यादा, नाभि पे खिंचाव महसूस हो रहा होगा। वेरी गुड। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अर्ध हलासन, रिलैक्स। अब हम लेंगे क्रिया नंबर 5, 5वीं क्रिया। दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों हाथों को फैलाइए, पैरों के बीच 1.5 फुट का फासला, इतना फासला होना चाहिए ताकि आपका घुटना जो है एड़ी को छू सके। 1.5 फुट का फासला रखिए। श्वास भरते हुए घुटनों को मोड़ा है अभी अपने। अब श्वास छोड़ते हुए घुटनों को बाईं और नीचे तक लीजिए, लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। कोशिश कीजिए दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी को छू जाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। धीरे धीरे घुटने और गर्दन सीधी। अब घुटनों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। इस बार बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर की एड़ी को लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए वापस सीधे। एक राउंड और, 4 की गिनती के साथ। 1 2 3 4। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए। तो ये थी हमारी 5वीं क्रिया। अब 6ठी क्रिया,
छठी क्रिया में दोनों पैरों को मोड़ेंगे। इस बार घुटनों में फासला नहीं रहेगा। घुटने, पंजे और एड़ियां मिली हुई। हाथों को फैला लीजिए। दोनों घुटने मिले हुए, पंजे मिले हुए, एड़ियां मिली हुई। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को बाईं और नीचे तक लीजिए। गर्दन को राइट साइड दाहिनी ओर मोड़ते हुए। ट्विस्ट आ रहा है कहाँ, उसको महसूस कीजिए। श्वास भरते हुए वापस सीधा। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए वापस सीधे। एक राउंड और। 1 2 3 4। पैर सीधे कर ले, रिलैक्स। तो क्रिया नंबर 5 और 6 ये कैसे की जानी चाहिए अभी हमने जाना। अब बीच में ही हम एक आसन और लेते हैं, उसके बाद बची हुई शेष 2 क्रियाएं और लेंगे। सेतु बंधासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए। एड़ियों को जंघाओं के बिल्कुल नितंब के पास, बिल्कुल पास ले आइए। दोनों हथेलियां फर्श से चिपकी हुई। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए, पूरा ऊपर, जितना ऊपर ले सकते हैं। रुकिए यहाँ पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे ले आइए, बिल्कुल स्लो है। एक बार और। 1 2। आसन का नाम है सेतु बंधासन। अब इस क्रिया को हम 4 की गिनती के साथ करेंगे। 1 में कमर को ऊपर उठाना है, 2 में एड़ियां ऊपर उठाते हुए पंजों के बल आएंगे और आपके इसमें जंघाओं में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होगा, तो वहां पे आपको होल्ड करना है थोड़ी देर। फिर 3 में एड़ियां नीचे लेकर आना है, 4 में कमर नीचे ले आना है। 1 2 एड़ियां उठाइए, पंजों के बल आइए। रुकिए यहाँ पे, कहाँ खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए। 3 एड़ियां नीचे, 4। एक राउंड और। 1 2 3 4। इस क्रिया को हम हथेलियों का सपोर्ट देते हुए भी करते हैं। कमर ऊपर उठाने के बाद हथेलियों का सपोर्ट दे दिया नीचे, कमर के नीचे। कमर को उठाइए। 1। अब हथेलियों को उठाते हुए कमर के नीचे सपोर्ट लगाइए और ऊपर ऊपर की ओर। ज्यादा देर रुकना हो तो हथेलियों का सपोर्ट देते हुए भी इस क्रिया को किया जा सकता है। अब सपोर्ट हटाते हटाते हुए एड़ियां नीचे ले आइए, कमर नीचे, रिलैक्स। कैसा फील हो रहा है? खिंचाव महसूस हो रहा होगा जंघाओं में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हमने 2 क्रियाएं की। एक आसन 2 क्रिया, एक आसन बताया आपको। पहले हमने आपको 2 क्रियाओं के बाद जो आसन बताया था, मर्कटासन। पहला जो बताया मर्कटासन। दूसरी बार हमने बताया, कौन सा आसन बताया था? अर्धहलासन। अर्धहलासन, हाँ। और अभी हमने बताया सेतु बंधासन। 3 आसन आपको मैंने बताया है। अब हमारी 7वीं और 8वीं क्रिया, 2 क्रियाएं जो बची हुई है उनको करना है। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास,
शरीर बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, पंजों को मिला लीजिए। कमर को उठाते हुए श्वास भरते हुए उठाएंगे और फोर्स के साथ झटकते हुए नीचे लेकर आए। तीन से चार बार। हाँ, भी और ज्यादा उठाना है, पीठ भी कोशिश कीजिए उठ जाए, पूरा वजन कंधों पे आ जाए, झटकते हुए नीचे आइए। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। तो ये थी हमारी क्रिया नंबर 7। अब 8वीं क्रिया बॉडी मसाज। बॉडी मसाज, तो इससे पहले हम लेटे लेटे ताड़ासन लेंगे, उसके बाद हम बॉडी मसाज करेंगे। दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए, सिर के ऊपर, हथेलियों को ऊपर की ओर पलट दीजिए, दोनों पैर मिले हुए, पंजे मिले हुए। अब पैरों के पंजों को नीचे की ओर प्रेशर देते हुए नाभि के नीचे के हिस्से को नीचे की ओर, ऊपर के हिस्से को ऊपर की ओर पूरा तानिए, पूरा तानिए, खिंचाव दीजिए। साथ में हो सके तो मूल बंद लगाने का प्रयास कीजिए। लेटे लेटे ताड़ासन, जितना ज्यादा खिंचाव दे सकते हैं खिंचाव दीजिए। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़िए। एक बार और, पूरा तनाव, पूरा तनाव। पैरों के पंजों को नीचे की ओर प्रेशर देते हुए पूरा प्रेशर दीजिए नीचे की ओर पंजों को। रिलैक्स। अब दोनों हाथों की हथेलियों को मिला लीजिए, हाथ ऊपर ही रहेंगे, हथेलियां मिली हुई। दाहिनी ओर और बाईं ओर करवट लेते हुए गोल गोल शरीर को घुमाना है। बॉडी मसाज, जिस तरह चकले के ऊपर बेलन घूमता है उसी तरह पूरे शरीर को रोटेट करते हुए पूरे बॉडी की मालिश। वापस अपनी जगह पे आते हुए कायोत्सर्ग, पैरों के बीच 9 इंच का फासला, हथेलियां जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, शरीर बिल्कुल ढीला। अभी हमने पीठ के बल कुछ प्रयोग आपको बताए, अब कुछ प्रयोग हम पेट के बल करेंगे। पेट के बल आ जाइए। सबसे पहले मकरासन। मकरासन, दोनों हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रखिए, कोहनियों के बल, पैरों के पंजों को बाहर की ओर, पैर दोनों मिले हुए, पंजों को बाहर की ओर। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। पंजों को बाहर निकालते हुए, ये मकरासन। रीढ़ की हड्डी में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। मेरुदंड के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है ये भी। इसमें रीढ़ की हड्डी हमारी पीछे की ओर बेंड हो रही है। अभी इसी स्थिति में कोहनियों के बल चलना है, चलित मकरासन। शरीर आपका जहां वही रहेगा, केवल कोहनियों के बल, कोहनियों को आगे लीजिए और वापस अंदर लीजिए। आपका पूरा ध्यान जो है मेरुदंड पे रखिए। मेरुदंड पे जो अप डाउन हो रहा है कुछ ऐसा महसूस होगा आपको। रीढ़ की हड्डी के अंदर कुछ चलता हुआ ऊपर नीचे होता हुआ महसूस हो रहा है, उसे अनुभव कीजिए। वेरी गुड, एक राउंड और कर ले।
रिलैक्स। बालासन, बालासन में एक पैर को मोड़ना है घुटने से, जो पैर मुड़ेगा वो हाथ भी मुड़ेगा, और जो पैर सीधा है वो हाथ भी बिल्कुल सीधा जंघा के पास रखिए। जो घुटना मुड़ा हुआ है गर्दन को उस ओर मोड़ते हुए बालासन। रिलैक्स। शरीर को विश्राम देने के लिए बालासन का अभ्यास। रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने फैलाइए, दोनों हाथ सामने फैला लीजिए। हथेलियां फर्श से सटी हुई, पैर मिले हुए। पूरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? अब थोड़ा सा चेहरा कट रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, अब ठीक है। अब राइट हैंड और लेफ्ट पैर को उठाना है। राइट हैंड लेफ्ट पैर को उठाते हुए गर्दन ऊपर, छत की ओर देखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। एक बार और। एक, दो। अब हाथ और पैर बदलिए। लेफ्ट हैंड, राइट पैर, नजरें ऊपर। दो, एक, दो। अब राइट हैंड को कमर पे रखिए मुट्ठी बंद करते हुए, लेफ्ट हैंड सामने फैला हुआ। लेफ्ट हैंड के साथ राइट पैर को उठाना है, नजरें ऊपर। दो, डाउन। एक, दो। अब हाथ बदल लीजिए। लेफ्ट हैंड कमर पे, राइट हैंड सामने। राइट हैंड के साथ लेफ्ट पैर को उठाइए। दो, एक, दो। अब लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़ लीजिए, कमर के ऊपर, राइट हैंड की मुट्ठी बंद। इस बार पूरा सीना उठेगा, पैर नहीं उठाना है, पैर नीचे ही रहेंगे दोनों। पूरा सीना उठाते हुए नजरें ऊपर, छत की ओर देखना है। एक, दो, एक, दो, एक, दो। अब दोनों हथेलियां सामने हिलाते, कोहनियों को आप, कोहनियों को कमर के पास ले लीजिए, हाथों को इस तरह से। मैं दिखा रहा हूं आपको, एक बार समझ में नहीं आ रहा है। हथेलियां इस तरह से रखना है, ऐसे। हथेलियां जमीन से सटी हुई, हथेलियां जमीन से सटी हुई। एक बार आप देखिए मेरी स्क्रीन को। मैं, आप सुचेता जी को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। इस तरह से रखना है दोनों हथेलियों को। हथेलियां बिल्कुल नीचे, फर्श से सटी हुई, कोहनियां जो है सीने के पास, ये पोजीशन। पैर मिले हुए। अब हथेलियों को उठाते हुए दोनों सीना तक का भाग ऊपर, तेज है नीचे। एक, दो, एक, दो।
रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है मेरुदंड के लिए। और हम आज मेरुदंड के प्रयोग ही आपको बता रहे हैं सारे के सारे। अब दोनों हथेलियों को इस तरह से मिलाना है, अंगूठों को और तर्जनी अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को सीने के नीचे रखिए। पैर मिले हुए, श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग ऊपर उठा लीजिए, नजरें ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और, 1 2 रिलैक्स। बालासन बनाते ही नेक्स्ट, अब घुटनों के बल आते हुए इस स्थिति में आ जाए। रीढ़ की हड्डी के लिए एक और बहुत ही बढ़िया प्रयोग, कैट पोज या मार्जरासन। अब ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर पूरा बेंड कीजिए। गर्दन ऊपर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल नीचे दबाते हुए। इसमें आपकी रीढ़ की जो हड्डी है एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे आएगी। ठुड्डी को कंठकूप में लगाएंगे, मेरुदंड ऊपर, इस तरह से देखिए आप, इसको से दिखा रहा हूँ आपको। पैरों में गैप रहेगा, 1 2 1 2 1 2। अभी जो प्रयोग बताया इसका नाम मार्जरासन या कैट पोज। ये भी मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, थायराइड के लिए भी और रीढ़ की हड्डी के लिए। एक प्रयोग में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वो भी हमें आज करना है, वो भी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत बढ़िया है। उसमें दोनों पैरों के बीच इस तरह से घुटने में फासला रखेंगे वज्रासन में बैठते हुए। दोनों हथेलियों को जंघाओं के बीच में इस तरह से रखिए और धीरे धीरे हथेलियों को आगे ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, ठुड्डी को जमीन पे टिकाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हथेलियों को नजदीक लाते हुए सीधे। रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आ रहा है और थायराइड में खिंचाव आ रहा है, उसे महसूस कीजिए। एक बार और, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, ठुड्डी को फर्श पर ले आइए, धीरे धीरे वापस रिलैक्स। तो कुछ प्रयोग आपको आज मैंने रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जितने भी प्रयोग बताए आज, सारे के सारे हमारे मेरुदंड से संबंधित, मेरुदंड के लिए बहुत ही फायदेमंद प्रयोग करके आपको अच्छा लगा होगा। समझ में आए सारे प्रयोग? कोई प्रयोग अगर नहीं समझ में आया हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो।
आए सर, बहुत अच्छी तरह से हो गए प्रयोग सारे। सारे प्रयोग समझ में आ गए? हाँ सर, सारे प्रयोग समझ में आ गए। हाँ, ये जो प्रयोग आज हमने लिए सारे के सारे हमने किए हुए हैं। रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड, मेरुदंड से रिलेटेड प्रयोग थे। तो हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए ये प्रयोग बहुत ही बढ़िया है। इनका अभ्यास आपको नियमित करना चाहिए। समय हमारे पास 5-6 मिनट बचा हुआ है अभी, तो हम अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग करेंगे। अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग मालूम है सबको, बहुत ही बढ़िया है श्वास की क्रिया के लिए। सीधे बैठिए। पहले हमें क्या करना है, 5 सेकंड में श्वास भरना है, 5 सेकंड में श्वास को छोड़ना है। तो हमारे 10 सेकंड में एक श्वास हो जाएगा और 1 मिनट में हमारे श्वास जो है 6 श्वास हो जाएंगे। तो सभी मैं काउंटिंग शुरू करूंगा, आप स्टार्ट करेंगे। 5 सेकंड तक श्वास भरना, 5 सेकंड तक छोड़ना है। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अभी हमने 5 सेकंड में श्वास लिया, 5 सेकंड में श्वास को छोड़ा। नेक्स्ट, अभी हम इससे आगे थोड़ा सा और चलेंगे। इस बार 4 सेकंड में श्वास लेंगे और 8 सेकंड में छोड़ेंगे। श्वास छोड़ते समय धीरे धीरे छोड़ना है, टाइम ज्यादा लगाना है। 4 में लेना है, 8 में छोड़ना है और हमारा 1 मिनट में 5 श्वास हो जाएंगे। पिछली बार हमने 6 लिए, इस बार 6 से हमें 5 पे आना है। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। जम गया। धीरे धीरे 8 सेकंड। तो इस तरह से आप अभ्यास के द्वारा इसको और भी बढ़ा सकते हो। 5 सेकंड में लेना, 10 सेकंड में छोड़ना, 5 में लेना, 10 में छोड़ना। तो इससे क्या होगा, हमारे श्वासों की संख्या और कम हो जाएगी। अभी हमने 1 मिनट में 5 लिए और 5 और 10 का रेशियो लेंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो 2 श्वास का हम प्रयोग करेंगे। अभी आप 5 तक लेना है, 10 तक छोड़ना है, ठीक है ना। अभ्यास करेंगे, हो जिनसे करें, जबरदस्ती नहीं करना है। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3
4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो अभी हमने और श्वासों की संख्या को कम करते हुए 1 मिनट में इस तरह से अगर अभ्यास करते हो तो आपके श्वास हो जाएंगे 4। 10 सेकंड तक जम गया। अभी हम और आगे बढ़ेंगे। 3 श्वास, 6 से आए 5, 5 से 4, 4 से 3 पे आना है। क्या करना है? 5 सेकंड में श्वास भरना, 5 सेकंड श्वास को रोकना, अंदर रोकना, 5 सेकंड श्वास को छोड़ना, 5 सेकंड बाहर रोकना। तो 20 सेकंड का एक श्वास होगा। तो 1 मिनट में हमारे श्वास हो जाएंगे 3। तो अंदर रोकना है, बाहर रोकना है। जिनको दमे की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, हाई बीपी रहती है, तो आप इस श्वास को रोकने का प्रयास ना करें। बाकी सभी कर सकते हैं। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रिलैक्स, रिलैक्स। अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग, बहुत ही बढ़िया प्रयोग श्वास को लंबा करने का टेक्निक। श्वास हमारा लॉन्ग कैसे हो, प्रयास पूर्वक वो प्रयोग अभी हमने किया। तो 6 श्वास, 6 से 5, 5 से 4 और 4 से हमने 3 श्वास तक अभ्यास किया। सबको जम गया? जम गया सबको? इसको अभ्यास को आप नियमित करना है। ज्यादा समय लगता नहीं है, 5 मिनट में पूरा प्रयोग हो जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगते। तो अभी आज हमारा समय करीब करीब संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हो, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। मनोज जी कुछ कहना चाहते हो? कुसुम जी? जय हिंद सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स हो गए, रिलैक्स महसूस हो रहा है? अच्छा हो गया है। रीढ़ की हड्डी में बहुत काफी सुधार है। ठीक, बहुत बढ़िया। कुसुम जी? कुसुम जी हमारे नागपुर से जुड़ी हुई है। सुमन मालू अहमदाबाद से जुड़ी हुई है। सुचिता जी, मनोज जी पुणे से। हाँ सर, जय जी। आप बोलिए। नहीं, बहुत अच्छा प्रयोग करा सर। बहुत यानी लचीलापन तो होता ही है, और थोड़ा सा लास्ट का थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं नहीं कर पाई, यानी ध्यान में नहीं आ रहा था। इसका बोलते थे तो ध्यान में आता था। ठीक है सर, बाकी तो यह प्रयास है। ठीक है। बहुत बार किए, बहुत आपने तो बहुत अच्छी तरह से दिखा दिया सर। आप बाहर हो चाहे तो भी आप ले रहे, यही हमारे लिए काफी है सर। हाँ, मैं आज हूँ, नागपुर में नहीं हूँ, बेंगलोर में, और मैं वहीं से क्लास ले रहा हूँ। हाँ, दिखाई देता है ना सर, पीछे का मॉल तो बाहर हो। बहुत हम इतने भाग्यवान है सर, क्या बाहर जाके भी छुट्टी ना देते हुए हमारा। ऐसे देखा जाए तो घर में ही हूँ, मेरी लड़की का ही घर है, दूसरी जगह नहीं। मैं लड़की के यहाँ आया हूँ, मेरी लड़की रहती है यहाँ पे। मैं लड़की तो भी अपना पूरा छोड़ के हमारे लिए आप ले रहे सर, हम बहुत
बहुत अपने आप को भाग्यवान समझते हैं सर, बहुत बहुत। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे। अपने आप को आप म्यूट से अनम्यूट कर लीजिए, मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे सभी। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय, आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, भावनाओं के साथ ओम शांति 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 हम सब आपके आभारी हैं। हाँ, कल शनिवार का दिन है और कल दोपहर को हमारी विशेष क्लास रहेगी बच्चों के लिए 3 बजे, और इंग्लैंड लंदन से हमारे साथ प्रवीण रानी जी जुड़ने वाली है कल, और दोपहर की क्लास कल रहेगी। शनिवार को सुबह की क्लास रखना है। रखो सर। हाँ, तो कल फिर हम ध्यान ले लेंगे, सुबह में मेडिटेशन लेंगे, दोपहर को बच्चों को जोड़ना है ज्यादा से ज्यादा। लिंक आपको मालूम है, इसी लिंक से जुड़ना है। जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप अपने जान पहचान वाले अपने परिजनों के बच्चों को भी आपको जोड़ना है। बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है दोपहर की। और हमारे साथ पहले भी जुड़ चुकी है प्रवीण रानी लंदन से, वो क्लास लेने वाली है कल। ओम अरहम ओम।